फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो इसका रूल, विल सेल वर्ब फर्स्ट की पैसिव वॉइस हम बनाते हैं विल बी सेल बी से। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई बी के साथ हम सेल बी का प्रयोग करेंगे और ही सी यू दे के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट होता है बाई मी, बी का ऑब्जेक्ट बाई अस होता है। ये टेबल याद करनी बहुत ही अनिवार्य है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये हमारी वर्ब है। पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तथा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं। जब भी आप पैसिव वॉइस बना रहे हो स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखेंगे वर्ब पर फोकस करेंगे, क्योंकि वर्ब के बाद क्या आता है बच्चों, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट का बना दीजिए सब्जेक्ट आ सॉन्ग। चूंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया है कि विल बी का प्रयोग करेंगे। सिंग की थर्ड फॉर्म जो होती है वो संग होती है, तो आप संग का यूज कर रहे हो यहाँ पर। और आई का जो ऑब्जेक्ट होता है, टेबल में देखिए आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो बाई मी होता है, बाई मी। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ही विल नॉट हेल्प मी, और वर्ब हमारी हेल्प है। वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बना लीजिए सब्जेक्ट। देखिए टेबल में आई का ऑब्जेक्ट तो होता है बाई मी, और मी का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आई। तो यहाँ पर मी का जो सब्जेक्ट होगा वो आई होगा। आई के साथ हम प्रयोग करेंगे सेल बी का, तो सेल लिखेंगे, नोट के नीचे नोट लिखेंगे, बी हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। और ही का जो ऑब्जेक्ट है टेबल में देखिए क्या होता है, बाई हिम। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। विल यहाँ पर आया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। वर्ब हमारी कॉल है, वर्ब के बाद आता है हमेशा ऑब्जेक्ट। मी का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, आई होता है। आई के साथ हम यूज करेंगे सेल। सब्जेक्ट मी का बना लेंगे आई, नोट के नीचे लिखेंगे नोट। बी काल की थर्ड फॉर्म होती है कार्ड, और ही का ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स बाई हिम। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड दिया है, मींस इंटेरोगेटिव सेकंड दी गई है, तो इसकी पैसिव वॉइस आप किस प्रकार बनाओगे। क्वेश्चन वर्ड के नीचे हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, तो आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे सेल, क्योंकि आई के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। नोट के नीचे नोट, बी काल की थर्ड फॉर्म कार्ड, और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई हिम। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस अब हम हिंदी में देखेंगे बच्चों। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हिंदी में, इसकी जो पहचान होती है क्रिया के साथ गा गी गे पाया जाए। तो देख लेते हैं इसका नियम। फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स विल बी सेल बी वर्ब थर्ड से बनाते हैं। आई बी के साथ सेल बी का प्रयोग करेंगे, और ही सी यू दे के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर हम बना रहे हैं एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस होते हैं जहां कर्ता स्वयं कार्य करता है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि उस पर कार्य किया जाता है किसी के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल देखिए खाना बन जाएगा, लास्ट में आप देख रहे हैं कि गा आया हुआ है, तो मीन्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस हुआ। खाना बन जाएगा, खाना अपने आप तो बनता नहीं बच्चों, किसी के द्वारा बनता है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। खाना की अंग्रेजी लिख लेते हैं द फूड। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकड। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। स्कूल खुलेगा, स्कूल अपना आप नहीं खुलता बच्चों, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में हम जो है विल बी सेल बी का प्रयोग करेंगे, बिकॉज ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है, लास्ट में गागी गया है। स्कूल को लिखते हैं द स्कूल। सिंगुलर है तो विल बी का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। लास्ट में देखिए गाया हुआ है, तो गागी गे फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस विल बी सेल बी से बनाते हैं। पत्र लिखा जाएगा, पत्र अपने आप नहीं लिखा जाता बच्चों, किसी के द्वारा लिखा जाता है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पत्र को बोलेंगे द लेटर।
हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है पत्र, ये सिंगुलर है तो विल बी का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। पेड़ काटे जाएंगे। देखिए लास्ट में गे आया है, मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। गागी गे आया हुआ है। पेड़ काटे जाएंगे, पेड़ हमारे यहाँ पर प्लूरल है तो हम यहाँ पर विल बी का प्रयोग करेंगे। और काटने की थर्ड फॉर्म होती है कट। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अगेन यहाँ पर गागी गे आया है, मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। यहाँ एक मकान बनेगा। मकान अपने आप नहीं बनता बच्चों, किसी के द्वारा बनता है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। एक मकान बनेगा, a house will be built, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे here। चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पर। गागी के आया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, तो विद्यार्थी अपने आप नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये टीचर के द्वारा पढ़ाए जाएंगे, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस हुआ पैसिव वॉइस में। स्टूडेंट्स विल बी, पढ़ाने की थर्ड फॉर्म। तो ये थी बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हिंदी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।